नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। और हम आपके साथ खेलने वाले केबीसी का गेम। आपके सामने क्वेश्चन और साथ ही साथ 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 5 में से एक सही आंसर होगा। डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप सिलेक्ट करते हो सही आंसर तो सिलेक्ट करने के बाद उस पर ग्रीन टिक दिखेगा। अगर आपने आंसर सिलेक्ट किया और अगर वो इनकरेक्ट है तो डेफिनेटली आपको वहां पे रेड मार्क दिखेगा, जिससे आप समझ जाओगे कि आपने दिया हुआ आंसर गलत था। नेक्स्ट, आपके आज के सेशन में हर एपिसोड में हम 10 क्वेश्चन पूछते हैं, तो भाई जितने फास्ट हो सके आंसर देने की कोशिश करिएगा। अभी हम ऑलमोस्ट टाइम कम करते करते, जो हमने 30 सेकंड से शुरू किया था, अब हम ऑलमोस्ट 15 सेकंड पे आ चुके हैं। हर क्वेश्चन को होने के बाद आंसर देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, तो 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। स्पीड बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है वो आपका पार्ट, बट आपको डेफिनेटली स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम के लिए टाइम कम ना पड़े, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश है, स्पीड बढ़ा के, रफ्तार बढ़ा के हमें खुद को इंप्रूव करना है। डन। और स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द सेशन में हम डेफिनेटली अनाउंस करेंगे हु इज द विनर ऑफ द सेशन, कौन विनर है। और इसी तरीके से जो विनर साबित होंगे पूरे वीक में, जो विनर रहेंगे उनको हम डेफिनेटली केकेसीए की तरफ से उनको गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी रूल्स आपको क्लियर है और यहाँ पे आपको कोई भी लाइफलाइन नहीं मिलने वाली। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन हो, स्क्रीन के उस तरफ हो, अगर आपने जुगाड़ से कुछ लाइफलाइन यूज करने की कोशिश की तो आप केकेसीए को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। सो बी ऑनेस्ट एंड ट्राई टू गिव आंसर ऑन योर ओन। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, आज कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं? सो लेट्स सी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर हमने कुछ गलती कर दी तो वो गलती सुधारने का मौका होना चाहिए, फिर वो जिंदगी हो या अकाउंट्स। तो जिंदगी का तो पता नहीं आपको मौका देगी या नहीं देगी। जिंदगी कभी कभी मौका देती है तो कभी कभी आपको धोखा देती है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में डेफिनेटली आपको मौका मिलता है कि आपने जो की है गलती उसको आप सुधार सकते हो। उसी को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। सो दिस इज पार्ट नंबर 21 और आज इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं हम। सो चलो भाई कंप्यूटर जी, सामने कंटेस्टेंट रेडी है, हॉट सीट पर बैठे हुए। पहला क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का उनके सामने पेश किया जाए। Unintentional omission or commission of amounts and accounts in the process of recording transactions are known as. Option A, frauds. Option B, errors. Option C, adjustments. Option D, principles. And option E, omission. Unintentional omission or commission of amounts and accounts in the process of recording are known as dash dash. इसे क्या कहा जाएगा? यस, आपके सामने, अगर आप केकेसीए के ऐप में जुड़ चुके हो लाइव सेशन में, तो आपको सामने 5 ऑप्शन दिखेंगे स्क्रीन पे, जिसमें से आपको सही सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने स्क्रीन वर्टिकल रखा, स्क्रीन अगर वर्टिकल रखा तो जो दिखा दे, आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेंगे, नीचे ऑप्शन दिखेंगे। और अगर आप फुल स्क्रीन भी कर लेते हो हॉरिजॉन्टल, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, ABCDE नीचे आप क्लिक कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको जो विजिबिलिटी क्लियर हो वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल ज़्यादा बेटर है, एज साइज इज द बिग। ठीक है, यस। सो स्टूडेंट्स, अनइंटेंशनल, अभी नाम में ही उसकी भावना है, जहाँ पे इंटेंशन नहीं थे, कुछ गलती हो गई हमसे। ठीक है भाई, हम क्या बोलते हैं ना, दिल बुरा नहीं था, बस समय का दोष है। सो बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक हुई है जहाँ पे अनइंटेंशनल है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अनइंटेंशनल रहा तो फ्रॉड खत्म हो जाता है बच्चों, क्योंकि फ्रॉड जो है ये जानबूझ के की जाने वाली चीज है, वो इंटेंशनल होता है। ठीक है, तो ये फ्रॉड तो पक्का नहीं है। ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, तो बच्चों ये एडजस्टमेंट नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ओमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कमीशन भी वो वर्ड यूज किया है ना, तो ओमिशन नहीं आ सकता। सो आंसर बी इज द करेक्ट, एरर्स। सो अगर हम गलती से कुछ कर जाए तो उसे हम एरर कह सकते हैं कि भाई हमने जानबूझ के नहीं किया, हमसे कुछ लिखना रह गया, डबल लिख दिया, गलत अमाउंट लिख दिया। सो दीज आर एरर्स। ठीक है, चलो अभी यही एरर्स सुधारने वाला जो चैप्टर है उसमें आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हम प्रकट कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following errors is committed when a transaction is recorded without following the fundamental rules of accounting? Option A, error of omission. Option B, error of commission. Option C, error of principal. Option D, corresponding error. And option E, error of casting. स्टूडेंट्स, अब ट्रांजैक्शन में जब
फंडामेंटल रूल्स की गलती हो जाए तो वो कौन से टाइप का एरर कहलाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा वो। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर जो आपके सामने दिए गए हैं। ओमिशन, कमीशन प्रिंसिपल एरर या कास्टिंग एरर। यस स्टूडेंट्स, अगर आप YouTube पे सेशन देख रहे हो तो आपको बता दूं कि ये हमने जो KKCA के ऐप के अंदर लिया है ना, ये भी फ्री में है। ऐसा नहीं कि ऐप के अंदर जो बच्चों ने पैसे पे कर कर फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐप के अंदर भी फ्री में ही ये चीज मिल रही है। फ्री MCQ कोर्स सबके लिए ओपन है, ठीक है। पूरी इंडिया की कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पॉइंट इज जब फंडामेंटल रूल और वी कैन से कंसेप्चुअल एरर हो जाए तो उसे कहा जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो जिसका हमेशा जो एग्जांपल दिया जाता है वही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ट्रीट कर लो तो इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर मोटा मोटी अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, सपोज हमने फर्नीचर परचेस किया, ठीक है। फर्नीचर परचेस किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे लिखना चाहिए? ऑब्वियसली सर एसेट में लिखना चाहिए, लेकिन वो अकाउंटेंट ने परचेस में लिख के रखा, ट्रेडिंग के डेबिट में। क्यों ऐसा? अरे उसके दिमाग में ये था कुछ भी परचेस करो परचेस में ही लिखा जाता है, उसको ये पता ही नहीं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर की लाइफ ज्यादा है तो ऐसे ट्रीट करने का भाई ने अपनी आदत से मजबूर परचेस नाम देख के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, जो गलत है। सो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। डन? यस, आई होप आपको ये कंसेप्चुअली प्रॉपरली समझ रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यस, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए पार्शियल ओमिशन, ऑप्शन बी एरर ऑफ कमीशन, ऑप्शन सी एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन डी कंप्लीट ओमिशन एंड ऑप्शन ई कॉम्पेंसेटिंग एरर। यस, credit purchase of goods is totally omitted from the books. Yes. 3, 2, 1, time out. 80, अरे my god, 72.73% स्टूडेंट gave the correct answer only. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो गया बच्चों का बी और डी में। ओके, अभी नाम में क्या दिया है? ओमिटेड। अरे ओमिटेड, एंट्री इज टोटली ओमिटेड। टोटली ओमिटेड मतलब डेबिट भी लिखना रह गया और क्रेडिट भी लिखना रह गया। तो बच्चों अगर दोनों भी साइड लिखना रह जाए तो इसी को कहा जाता है कंप्लीट ओमिशन। सो डी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कंप्लीट ओमिशन जब अगर एक साइड लिखना रह जाए तो उससे पार्शियल ओमिशन कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों भी साइड लिखना रह जाए तो उसको कंप्लीट ओमिशन नाम दिया जाता है, ठीक है। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। एरर ऑफ कमीशन इज यूजुअली अफेक्ट ऑप्शन ए only the balance sheet, option B only profit and loss, option C agreement of trial balance, option D none of the account and option E only capital accounts। एरर ऑफ कमीशन को नॉर्मली इफेक्ट कहाँ पे होता है? यस, जनता जवाब चाहती है, जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चों। यस, एरर ऑफ कमीशन स्टूडेंट्स, कमीशन ऑफ एरर ऑफ कमीशन में क्या आता है? सपोज अमाउंट गलत हो गया, अकाउंट गलत हो गया, डेबिट का क्रेडिट हो गया, क्रेडिट का डेबिट हो गया, तो ये एरर ऑफ कमीशन वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो इसके वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। सो आंसर इज सी द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होता है और कई बार मेजॉरिटी केस में होता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अमाउंट में गलती हो गई। अगर आप मान लो बच्चों डेबिट और क्रेडिट में एक साइड में गलती हो जाए तो ट्रायल बैलेंस मैच कैसे होगा, राइट। ट्रायल बैलेंस मैच तभी होता है जब दोनों साइड में
सेम सेम चल रहा है, दोनों साइड में सेम सेम चल रहा है, तभी वो मैच होता है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। रेक्टिफिकेशन एंट्री शुड नेवर बी मेड बाय, ऑप्शन ए जर्नल एंट्रीज, ऑप्शन बी रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, ऑप्शन सी ओवरराइटिंग और इरेजिंग, ऑप्शन डी यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन ई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके अरे एंड में गलती कर गए, पहले 100% एक्यूरेसी चल रहा था, एंड में किसी ने गलत आंसर दे दिया और एक्यूरेसी बिगड़ गई। रेक्टिफिकेशन एंट्री शुड नेवर बी मेड बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग, मतलब ऐसा बच्चों वो जो गलत एंट्री लिखी उधर खड़ा खोड़ा करके खड़ा खोड़ा करके नया एंट्री कर दिया, ऐसा थोड़ी होता भाई। तो ओवर राइटिंग और इरेजिंग नहीं होता कभी, ठीक है। जर्नल एंट्री से तो करते ही है ना, रेक्टिफिकेशन चैप्टर में तो अपन जर्नल एंट्री से ही करते हैं ना, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का भी यूज करते हैं अगर अगले साल में एरर कैरी फॉरवर्ड हो चुका है तो। लेकिन ओवर राइटिंग या इरेजिंग ये कभी नहीं होता कि मतलब जहां पे एंट्री लिखा है हमने उसी को हम रेक्टिफाई कर देंगे, उसी जगह पे हम गलत वाला एंट्री डायरेक्ट कट करके नया वाला लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। स्टूडेंट्स अब बता दें आपको एक बार कि कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप, जो फ्री वाला कोर्स। और फ्री कोर्स में ज्वाइन करने के फायदे क्या है, वीकली हम स्टूडेंट ऑफ द वीक को अवार्ड भी देते हैं, जिसने सबसे सही आंसर दिए है उसको अवार्ड भी मिलता है KKCA की तरफ से, ठीक है। और हाँ, उसके लिए आपको प्रॉपरली रेगुलरली सेशन अटेंड करने होंगे लाइव में, फ्री में ही, लेकिन ऐप के अंदर, और उसके MCQ के आंसर देने होंगे पोल में। सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहो तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको गिफ्ट मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर और OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक कैटेगरी दिखेगा बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दैट इज स्पर्धा परीक्षा। उस कैटेगरी में जाने के बाद आपको फ्री कोर्सेज का टाइल दिखेगा, ठीक है। फ्री कोर्सेज के टाइल में जाने के बाद बच्चों आपको एक ऐसा कोर्स दिखेगा, MCQ सीरीज, ज्वाइन MCQ सीरीज एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट वाला पोस्टर, फ्री MCQ सीरीज वाला फोल्डर। बच्चों जहाँ पे डायरेक्ट आपको नाम दिखेगा बाय फॉर फ्री, क्लिक कर लो, कोर्स परचेस हो जाएगा और आप उस दिन से, जैसे आप बाय करते हो उस मोमेंट से आपको उस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा और आप लाइव में अटेंड कर पाओगे। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ऐप के अंदर कि KK सर लाइव आ चुके हैं, बस ज्वाइन होना है और आंसर देना है। महाराष्ट्र में फिलहाल हो रही महावितरण की एग्जाम बच्चों, हम 6 कोर्सेस आपके लिए बना के रखे हमने, डेप्यूटी मैनेजर और मैनेजर, सीनियर मैनेजर हो या फिर नोट्स का कोर्स हो या टेस्ट सीरीज का कोर्स हो, जो चाहो आपको मिल जाएगा। क्वांट रीजनिंग भी अपने पास शॉर्ट कोर्स दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस हो चुका है तो टाइम का टेंशन मतलब आपके हिसाब से ज्यादा फास्ट भी पढ़ सकते हो। डन। और महाराष्ट्र में जो भी, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जो मराठी में आपको लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, सो मराठी के लेक्चर्स ऑलरेडी रन हो रहे हैं। सर्व समावेशक बैच हमने नाम दिया उसके लिए कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओवरऑल कॉम्पीट करो या फिर इवन जो महानगर पालिका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह की एग्जाम आ रही है उसके लिए भी ये कोर्सेज बेस्ट है। उसका फुल कोर्स भी अगर आप ज्वाइन कर लो, सबसे बड़ा रामबान वाला, वो सिर्फ 2999 में 2999 में है, क्योंकि ये एक बैच अगर आप खरीद लो तो उसमें आपको रामबान बैच भी मिल रहा है। जो रामबान बैच कितने का है, 777 का रामबान बैच उसमें इंक्लूड है, 99 का संजीवनी बुटी उसमें इंक्लूड है, 666 का टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूड है, ये 111 का नोट्स भी उसमें इंक्लूड है। बच्चों ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2-2,500 तो इसी में हो गए, ये छोटे छोटे कोर्सेस सब इसमें इंक्लूड किए। तो आपको बस एक ही कोर्स का पे करना है, उसमें सब चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। दैट इज द ह्यूज बेनिफिट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखते हैं। हॉट सीट पर बैठे हो, अगले पड़ाव की ओर जा रहे हैं। पहले तो हम 50,000 तक आ चुके थे, अभी हम 50,000 से आगे के क्वेश्चन देखने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो चलो कंप्यूटर जी आगे के क्वेश्चन पेश किया जाए। सो क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन ए अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ऑप्शन बी पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, ऑप्शन सी कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी रॉन्ग balancing of an account, and option E wrong totaling of the purchase book.
जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम होते जा रहा है, लास्ट 5 सेकेंड से टाइम खत्म होने में है। जल्दी जल्दी पोल दे रहे हो बच्चे बच्चे बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हैं उतने सबके सब आंसर क्यों नहीं दे रहे? 100% स्टूडेंट ने आंसर देना जरूरी है। अरे लाइव में जुड़े हो, ऐप में आए हो इसलिए ना, ट्राई तो करो यार, सही गलत जाने दो, ट्राई तो करो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली डज नॉट अफेक्ट बोला हुआ है ना, जिसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं होगा, मतलब टैली होगा फिर भी। अभी अंडरकास्टिंग अगर टोटल कम ले लिया तो डेफिनेटली एक ही साइड का टोटल ना, सेल्स बुक का टोटल कम लिया तो क्रेडिट साइड का टोटल कम आ जाएगा, तो इससे तो इफेक्ट अफेक्ट हो रहा है ट्रायल बैलेंस पे। पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, अगर डेबिट की जगह क्रेडिट साइड में लिख दो तो डेफिनेटली उसका अफेक्ट होगा ट्रायल बैलेंस मैच करने पे। रॉन्ग बैलेंसिंग उसका भी होगा, रॉन्ग टोटलिंग का भी लोचा होगा। लेकिन अगर कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन है, मतलब पूरा का पूरा आप ट्रांजेक्शन ही लिखना भूल गए, ठीक है ना, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आप लिखना ही भूल गए, डेबिट भी भूल गए और क्रेडिट भी भूल गए। सो अगर दोनों साइड अगर आप भूल चुके हो रिकॉर्ड करना तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि दोनों भी साइड, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का अमाउंट था, डेबिट भी 100 से कम है और क्रेडिट भी 100 से कम है, अगर दोनों साइड से कम है तो डेफिनेटली हमें इसका क्या ही गम है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाएगा दोनों साइड से, क्योंकि टोटल कम दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। A suspense account is used to rectify errors detected. Option A, before preparing the trial balance. Option B, after the trial balance but before final accounts. Option C, after the final accounts are prepared. Option D, only in next accounting year. Option E, only in the journal entries. Yes. सस्पेंस अकाउंट कब यूज किया जाता है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, सोल्यूशन मिला नहीं। पोल दिसलाच नाही? अरे बापरे, अपूर्वा जी, कल्याणी जी, पोल पे रिप्लाई तो देते जा रहे बच्चे, ऐसा कैसा नहीं दिखा आपको? पोल आया ही नहीं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट यूज कब किया जाएगा स्टूडेंट्स? पहला ऑप्शन है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। भाई ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले सस्पेंस का कोई रोल नहीं है। ओके, हम क्या करते हैं, जब लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ डिफरेंस आ जाए तब सस्पेंस का रोल आता है, तो बिफोर नहीं आ सकता। नेक्स्ट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट फाइनल अकाउंट्स के पहले। एब्सोल्युटली राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों यही वो फेज है जहां पे सस्पेंस अकाउंट यूज किया जाता है। आइडियली ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए, लेकिन अगर जब सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल मैच नहीं कर रहा है, तो टेम्पररी एक अकाउंट बनाया जाता है, टेम्पररी। और टेम्पररी जो अकाउंट बनाया जाता है उसी को कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन 7 का पोल नहीं आएगा आपके सामने, सस्पेंस वाला? शायद नहीं आया पोल, सही बोल रहे हो आप। चलो ठीक है, किसी के भी सामने नहीं आया तो मार्क्स एक कटेगा तो सबका कटेगा। ठीक है, सो टॉपर कौन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर जैसे अभी हमने कुछ एरर देखे, एरर अगर हो भी जाए तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं हो रहा। एग्जैक्टली अगर मैं एक क्वेश्चन का पोल देना भूल भी गया, स्किप कर दिया, तो भी आपके ओवरऑल रिजल्ट पे अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सबका जो इतना स्कोर था सबका एक से कम हो गया, कंसिडरिंग कि सबको सही आंसर आ रहा था। बाय द वे कंसिडर करके बोल रहा हूं मैं। ठीक है, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। वेन नहीं 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 8 वाला चाहिए ना, हाँ। When two or more errors cancel each other out, they are called. Option A, error of principle. Option B, clerical errors. Option C, single-sided errors. Option D, compensating errors. And option E, error of posting. जब मल्टीपल एरर हुए, मल्टीपल एरर का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो गया एक दूसरे को। मतलब मान लो एक डेबिट में एरर है, क्रेडिट में एरर है, तो इफेक्ट फाइनली नेट ऑफ हो गया।
श्वेत अनिमंगे सेज आला होता पोल. हा यशस्वी असं सेज. अपूर्वा कल्याणी काहीतरी झालं तुमचं लोच झालं, मग तुम्हाला नेमकी झपकी लागली, झोप आली तेवढ्यात तो पोल आला. ओके स्टूडेंट्स, 2 और मोर एरर्स, जब मल्टीपल एरर होते हैं लेकिन मल्टीपल एरर्स का इफेक्ट नलीफाई हो रहा है तो उसे कहा जाता है कॉम्पेंसेटिंग एरर. कॉम्पेंसेटिंग एरर, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर. कॉम्पेंसेटिंग एरर, कॉम्पेंसेट मतलब भरपाई. तो जब मल्टीपल एरर से जो भरपाई हुई एट द नेट इफेक्ट हो गया, नेट इफेक्ट हो गया तो टोटल मैच हो गया है ओवरऑल. तो इसी सिचुएशन में वो हो जाता है कॉम्पेंसेटिंग एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. If the sales book is undercast by rupees 200, it is an error of option A omission, principal, commission, compensation, recording. सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 200, तो ये कौन से टाइप का एरर है? सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय रुपीज 200, ओमिशन, प्रिंसिपल, कमीशन या कॉम्पेंसेशन या रिकॉर्डिंग. इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन लग रहा है कौन सा टाइप का एरर है, समझने में बहुत दिक्कत हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट को. स्टूडेंट, एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या होता है? अगर आप कुछ लिखना भूल गए, डेबिट या क्रेडिट या दोनों साइड लिखना भूल गए, तो उसे ओमिशन कहा जाता है. प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल कब बोला जाता है? जब आपका कोई फंडामेंटल रूल्स वाला एरर है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट किया तो. नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन मतलब अगर आपने गलत लिख लिया, टोटल में मिस्टेक हो गया, साइड गलत हो गई, डेबिट का क्रेडिट लिख दिया, तो एरर ऑफ कमीशन होता है. बच्चों यहाँ पे सेल्स बुक इज अंडरकास्ट, ठीक है आगे भी बढ़ता हूँ. एरर ऑफ कॉम्पेंसेशन मतलब अभी देखा हमने मल्टीपल एरर हो जाए, अगर उसका इफेक्ट जो है सेट ऑफ हो जाए तो कॉम्पेंसेशन एरर है. और रिकॉर्डिंग एरर तो ऐसा सच कोई टाइप नहीं है. सो स्टूडेंट्स, आंसर इज एरर ऑफ कमीशन, क्योंकि यहाँ पे सेल्स बुक का टोटल कम ले लिया गया. ठीक है, सेल्स बुक का टोटल अपने गलती से कम ले लिया, इट इज एरर ऑफ कमीशन. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, देखो दादा क्या बोल रहे हैं. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to M.Com, CA, CMA and BBA का सपना साकार. डाउनलोड द ऐप नाउ. हेलो, वॉइस जाने की वजह से मैंने पोल का टाइम बढ़ा दिया है. फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं. द पर्पज ऑफ रेक्टिफाइंग एरर्स इज टू इंश्योर दैट द कैश बुक मैच द बैंक स्टेटमेंट. ऑप्शन बी, द बैलेंस शीट प्रेजेंटेड टू अनफेयर व्यू. ऑप्शन सी, टैक्स लायबिलिटीज इंक्रीज्ड. ऑप्शन डी, नो मोर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. एंड ऑप्शन ई, ओवर राइटिंग इज डन. पोल का टाइम बढ़ा दिया था मैंने, 30 सेकेंड से टाइम बढ़ा दिया था. वो जो दिक्कत हुई थी उसकी वजह से, तो कोई नहीं दे सकता. उल्टा क्वेश्चन आपके सामने जल्दी आ गया था, टाइम भी बढ़ा के मिल गया, लॉटरी लग गई आपकी. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स द पर्पस इज टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट. सो बी आंसर इज करेक्ट. वही कैश बुक वगैरह वगैरह सब बाकी सब सेकेंडरी है. मेन तो ये है कि हम जो बैलेंस शीट प्रेजेंट करेंगे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, लोग उस पर भरोसा करें. तो students, now it's time to give decision.
चलो भाई डिसीजन टाइम, आपके सामने पोल दिखाया जाने वाला है, जल्दी से हो जाओ रेडी। पोल आपके सामने प्रकट। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो रिजल्ट्स, मंगेश क्षीरसागर, ये अभी का है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेकंड, हाँ ये वाला लेटेस्ट है, सॉरी। सो सदाशिव भोईर 10 आउट ऑफ 10, देन मंगेश 10 आउट ऑफ 10, प्रिया खुने 10 आउट ऑफ 10, वर्षा जी 10 आउट ऑफ 10, शाहबाज पठान 10 आउट ऑफ 10। क्या बात, 5 स्टूडेंट तो 10 पे और 9 पे भी 2 है, यशस्वी अनपूर्वा एट 9। ठीक है, सो मे बी अपूर्वा जी आप बोल रहे थे आपको पोल ही नहीं मिला, जो भी होगा रीजन। सो दिस इज द स्कोर। सो स्टूडेंट अगर 10 आउट ऑफ 10 स्कोर है, मतलब 10 के 10 पोल सामने रेज हुए थे, कोई स्किप नहीं हुआ था, आपसे स्किप हो गया होगा वो कुछ सेकंड्स के इसमें, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, सो स्टूडेंट जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और स्टूडेंट ऑफ द वीक बनने के लिए प्रयास करते रहिए और ऐप के अंदर जल्दी से जुड़ जाए। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।